हेलो एवरीवन। हम आज बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म का। काफ़ी विख्यात धर्म है, वर्तमान में भी इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा है। इसी की इतिहास को जानेंगे हम कि बौद्ध धर्म कैसे कैसे बौद्ध धर्म का विकास हुआ और कैसे बौद्ध धर्म समाज में इतने प्रिय हो गए। हम इसके साथ ही एग्ज़ाम में आने वाले हर एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु मैंने इस नोट्स में दे रखा है। सारी कुछ भी ना छूटे, मैंने हर संभव प्रयास किया है। चूँकि इसमें मैंने सबसे पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति क्यों हुआ और इसके साथ ही इसको संरक्षण कितने शासकों ने दिया। चूँकि ये प्राचीन कालीन धर्म है और प्राचीन काल में कई राजाओं का राज रहा है और न जाने कितनी शासकों ने इसे अपना राज्य धर्म घोषित किया। और मैं इसमें ये भी जानने वाले हम लोग कि इसको किन किन शासकों ने आश्रय दी और किन किन शासकों की वजह से बौद्ध धर्म विश्व विख्यात हो गया। साथ ही मैं ये भी बताते ही चलूँ आपको कि बौद्ध धर्म या जैन धर्म या शैव वैष्णव कई तरह के धर्म विकास में आए। इस सब का आने का रीज़न क्या है? जो वैदिक कालीन समाज मानव मानव में भिन्नता उत्पन्न कर दिया। उत्तर वैदिक काल में खास करके देखा जाता है जहाँ कर्म के आधार पर वर्ण का ये नहीं होता था, वर्ण का निर्णय नहीं होता था। यहाँ अब वर्ण जो जिसके बेटे होंगे वो वही वर्ण कहलाएगा। क्योंकि पूर्व वैदिक काल में कर्म के आधार पर वर्ण होता था। अगर कोई शूद्र है, उसका बेटा ब्राह्मण का काम कर रहा है, ग्रंथ पढ़ रहा है, तो वो क्या हो गया? ब्राह्मण हो गया। किंतु उत्तर वैदिक काल में समाज में जाति प्रथा काफ़ी जकड़ चुका था, जिस वजह से इंसानों की स्थिति काफ़ी भयावह और हृदय विदारक हो चुका था। उसी हृदय विदारक परिस्थिति, उसी इंसान के कष्ट, इंसान के जकड़न को से आज़ाद करने के लिए इंसान को कई सारे धर्म का विकास हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म भी एक है। इसी तरह के कई धर्म आए हैं। हर धर्म का वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे। क्योंकि अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो अगले धर्म जैसे शैव वैष्णव या जो भी धर्म है उसका हम आगे वर्णन करते ही रहेंगे। चूँकि ये 29 पेज में पीडीएफ है और मैंने जैन धर्म का वर्णन पहले ही कर दिया है, उसका वर्णन करके मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाके चेक करके देख लीजिएगा। हम इसमें जानेंगे कि किन किन शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया और विश्व विख्यात इसे बनाया, जो वर्तमान में इतने ख्याति प्राप्त धर्म है। तो चलिए हम बौद्ध धर्म को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, बौद्ध धर्म विश्व के सबसे प्राचीन, शांतिप्रिय और प्रभावशाली धर्मों में से एक है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में शुरू ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में शुरू यह आंदोलन केवल एक धार्मिक विचार नहीं बल्कि एक महान सामाजिक और व्यवहारिक क्रांति था, जिसने पूरे एशिया के चिंतन को बदल दिया। ये पूरे एशिया यानी अपने ही भारत नहीं, बाकी एशिया महादेश में जितने देश आते हैं सबके मनों में जो विकार था सबको दूर कर दिया। महात्मा बुद्ध का जीवन और पृष्ठभूमि। महात्मा बुद्ध चूंकि बौद्ध धर्म के आ, और ये बौद्ध धर्म के ओरिजिन करता थे, तो जी इस वजह से महात्मा बुद्ध को पढ़ना बहुत नेसेसरी हो जाता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध था। इसका मूल नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में अनुमानित माना गया है, जो नेपाल की तराई इसमें स्थित लुम्बिनी में शाक के गणराज के राजा शुद्धोधन के और रानी महामाया के घर महाभिनिष्क्रमण, इसका इन्होंने जो गृह त्याग किया उस कर्म को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो इसका संसार के दुखों, वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी को देखकर 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग किया। बुद्ध जो सिद्धार्थ हैं, 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज के लिए उन्होंने गृह त्याग किया। ज्ञान की प्राप्ति यानी बुद्धत्व, वो बुद्ध सिद्धार्थ बुद्ध कब बने? तो 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोधगया में निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके बाद वे बुद्ध या जागृत कहलाए। 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें बुद्धत्व का प्राप्ति हुआ। प्रथम उपदेश जो उन्होंने दिया वो धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को दिया था। पहला उपदेश उन्होंने अपनी 5 साथियों को दिया। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में लगभग 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और 483 उसके महापरिनिर्वाण के बाद जस्ट उसी वर्ष में क्या होता है कि प्रथम बौद्ध संगति हो जाता है, जिसमें इसका जो है जो धार्मिक पाठ है
वो सुत पिटक में और जो आचरण है उसे विनय पिटक में लाया जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगति के दौरान ही क्या हुआ, इनके धार्मिक और विनय यानी व्यवहार को अलग अलग कर दिया गया। इनके जाने के बाद जब तक ये रहा तो कोई सुत पिटक विनय पिटक नहीं। तो इनके जाने के बाद क्या किया, इनके जो धर्मावलंबी रहे उन्होंने ऐसा संगति बुलाया और धर्म में हो रहे बदलाव को बचने के लिए, धर्म में हो रहे बदलाव से बचने के लिए इन्होंने संगति बुलाना आरंभ किया, जिसमें इनकी 4 संगतियां काफी महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएं और सिद्धांत। बुद्ध ने अत्यधिक कठोर तपस्या और अत्यधिक सांसारिक सुख दोनों के बीच का मध्यम मार्ग सिखाया। मतलब अत्यधिक कठोर तपस्या से भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगा और अत्यधिक सुख समृद्धि के बाद भी आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इन्होंने 4 आर्य सत्य दिया। संसार यानी दुख, संसार में दुख है, दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा इच्छा है, दुख निरोध, दुख का निवारण संभव, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद, दुख दूर करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। अब थोड़ा बहुत हम लोग अष्टांगिक मार्ग को देख लेते हैं। दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण पाने के लिए बुद्ध ने 8 नियम बताए। साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, साम्यक कर्मण, साम्यक आजीव, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि। अनिश्वरवाद और अनात्मवाद। बौद्ध धर्म ईश्वर को सृष्टि का रचयिता नहीं मानता है। बौद्ध धर्म ईश्वर को सृष्टि का रचयिता नहीं मानता। बौद्ध धर्म कोई ईश्वर ही नहीं मानता। यह आत्मा की अमरता को भी स्वीकार नहीं करता है, बल्कि क्षण भंग वाद, हर चीज परिवर्तनशील है और कर्म व पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बल देता है। ये ईश्वर को या आत्मा की अमरता को नहीं मानता, मगर पुनर्जन्म को ये मानता है। बौद्ध संगतियाँ और विभाजन। चलिए चारों संगति जो है वो यहाँ आ भी गया, बड़ी अच्छी बात है। बुद्ध के विचारों को संकलित करने और मतभेदों को सुलझाने के लिए 4 प्रमुख बौद्ध सभाएं हुई। प्रथम संगति इसका राजगृह में हुआ, अजातशत्रु के काल में। यह जो है सुत पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। सुत पिटक क्या था, विनय पिटक क्या था, मैंने ये आपको बता दिया था। द्वितीय संगति वैशाली में हुआ, काला शोक के समय में। तृतीय संगति पाटलिपुत्र में हुआ, सम्राट अशोक के समय में। यहाँ अभिधम पिटक जोड़ा गया, तीनों मिलकर त्रिपिटक कहलाया। और में चतुर्थ संगति जो है वो कनिष्क के समय में हुआ। यहाँ बौद्ध धर्म 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित हो गया। चूँकि मैंने चारों बौद्ध संगतियों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप यूट्यूब चैनल में जाके देख लीजिएगा, वहाँ आपको विस्तृत इनके चारों का विस्तृत जानकारी मिलेगा और साथ ही बहुत कुछ मिलेगा। हीनयान और महियान। देखिए, बुद्ध के मूल और कठोर नियमों का पालन करने वाले चतुर्थ बौद्ध संगति पहले देख लेते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति जो कश्मीर में हुआ था कनिष्क के समय, यहाँ बौद्ध धर्म 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित हुआ। एक पहला शाखा था हीनयान और दूसरा था महियान। तो हीनयान की खासियत क्या था, बुद्ध के मूल और कठोर नियमों का पालन करने वाले, जो बुद्ध जो नियम व जो भी सिद्धांत दिया था उनको मानने वाले, सिर्फ उसी नियम को मानने वाले को हम हीनयान कहते हैं। और महियान, बुद्ध की मूर्ति पूजा और अवतार मानने वाले, बुद्ध की मूर्ति पूजा और बुद्ध को अवतार मानने वाले महियान कहलाए। थोड़ा सा इसकी गहराइयों में अगर जाएं हम, तो हीनयान और महियान बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित होने का रीज़न ये है कि जो बिहार के वैशाली क्षेत्र तरफ के जो बौद्ध थे और जो दक्षिणी बौद्ध थे, जो बिछुड़ गए, तो दोनों में जब भिन्नता आ गई, दूरी आ गई, तो दोनों के व्यवहार में बदलाव देखा जाने लगा। उसी व्यवहार के में बदलाव का ये कारण हुआ कि धर्म का विभाजन करना पड़ा, धर्म को 2 जगह विभाजित करना पड़ा। इन सब के बारे में बहुत बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। बौद्ध धर्म का प्रसार। अब देखिए, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कई सारे शासक आए हैं, सबको देखेंगे। सबसे पहले सम्राट अशोक का योगदान बौद्ध धर्म के प्रसार को लेकर के क्या रहा है। मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। उन्होंने स्तंभों और शिलालेखों के माध्यम से इसे दुनिया भर में फैलाया। सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म को दुनिया भर में फैलाने में विशेष योगदान रहा। इन्होंने अपने मंत्री तक को कि हर किसी को ये दे दिया कि तुम इधर जाओ, तुम इधर जाके प्रचार करो, तुम इधर जाके प्रचार करो। बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीय प्रसार। कनिष्क और गुप्त काल
के बाद यह धर्म चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम तक फैल गया। देखिए, ज्ञान के केंद्र नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के महान अध्ययन केंद्र बने। चूंकि इतने इसका विदेशों में प्रचार हुआ, जिसके बाद कि कई की बहुत ऐसा हम आगे पढ़ेंगे कि नालंदा में, विक्रमशिला में विदेशों से लोग पढ़ने आते हैं और खास करके बौद्ध के बारे में जानकारी लेने आते हैं। उनकी पांडुलिपियां इकट्ठा करता है और वो अपने देश ले जाता है। भारत में पतन और आधुनिक पुनर्जागरण। पतन के कारण भारत में जो हुआ कि धर्म में क्यों धीरे धीरे कमी आई। विदेशों में देखेंगे तो बौद्ध धर्म काफ़ी ज़्यादा प्रचंड हो गया, किंतु भारत में ही लूज हो गया। जैसे आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि बिहार कभी शिक्षा के लिए केंद्र माना जाता था। विदेशों से लोग बिहार पढ़ने आते थे, नालंदा, विक्रमशिला सब में। पर आज क्या हो गया, वही बात था। बौद्ध धर्म विकसित हुआ भारत से, पर विदेशों ने इसे ज़्यादा अपनाया और भारत ने इसे क्या किया, धीरे धीरे अपने हाथ से छोड़ दिया। तो चलिए इसके पतन के कारण को जानते हैं थोड़ा बहुत। गुप्त काल के बाद सनातन धर्म में सुधार, बौद्ध संघों में आंतरिक कुरीतियां, संस्कृत का पुनः प्रयोग और बख्तियार खिलजी जैसे विदेशी आक्रांताओं द्वारा नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट करना। क्योंकि धीरे धीरे जो सनातन धर्म था, जिसमें एक जटिलता थी मानवता को लेकर के, जाति जाति में भेदभाव को लेकर के, इन्होंने उसे कम करना किया, उसे में उसने सीमित लाई, जिसकी वजह से उन्हें पता चल गया कि अगर हमारी धर्म इसी तरह से कठोर रही तो लोग बाकी दूसरे धर्मों की तरफ ज़्यादा खिंचाव मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई? जब मान लो कि अगर हिंदू धर्म में रह के लोगों की हालत जानवर जैसी हो जाए और वहीं दूसरे धर्म में उसे इंसान को इंसान समझा जा रहा हो, तो लोग क्या करेंगे, दूसरे धर्म की ओर रुख करेंगे। वही बात था कि तब तक में क्या हुआ कि सनातन धर्म में भी सुधार होने लगा, जिस वजह से लोगों में थोड़ी सी सहने की क्षमता आई। आधुनिक पुनर्जागरण 20वीं शताब्दी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाकर भारत में इसे एक नई सामाजिक और आध्यात्मिक पहचान दी। सीधे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि अम्बेडकर के ही देन से नवयान बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा, हिनयान महियान तो आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, पर नवयान किसके कारण हुआ? अम्बेडकर के कारण। इन्होंने नवयान शाखा की स्थापना की 1956 में। अब बौद्ध धर्म को संरक्षण देने और इसे अपनाने वाले राजा व शासक। सबसे पहले तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बौद्ध धर्म को अपनाने और इसके प्रचार प्रसार में भारत तथा विश्व के कई महान सम्राटों और राजाओं का अतुलनीय योगदान रहा। इन शासकों के राजकीय संरक्षण के कारण ही बौद्ध धर्म भारत की सीमाओं को पार करके पूरे एशिया में फैल सका, इसमें कोई शक नहीं। बौद्ध धर्म धारण करने वाले और इसे संरक्षण देने वाले प्रमुख शासकों की सूची यह है। मौर्य वंश सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सम्राट अशोक के बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इससे भी महत्वपूर्ण अलग बात आपको मिल जाएगी पहले से। बौद्ध धर्म के इतिहास को सम्राट अशोक का नाम सबसे ऊपर आता है। बौद्ध धर्म के इतिहास में सम्राट अशोक का नाम सबसे ऊपर आता है। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के भयंकर नरसंहार को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने आचार्य उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। एग्जाम में ये देखा जाता है कि उन्होंने किस आचार्य के अशोक किस आचार्य से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो उपगुप्त से उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने इसे केवल अपनाया ही नहीं, बल्कि अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उन्होंने ही स्तूपों, स्तंभों और शिलालेखों के माध्यम से धर्म का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। अब कुषाण वंश का देख लेते हैं, जो कि कनिष्क के काल में भी बौद्ध संगति हुई है, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में। तो आइए इसमें देखते हैं क्या विशेषता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी के महान कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। इनके शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवल में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित हुई, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजित हो गया। कनिष्क ने महायान शाखा को संरक्षण दिया और मध्य एशिया व चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार में अहम भूमिका निभाई। महायान शाखा को मानता था कनिष्क। चूंकि महायान शाखा मानने का रीज़न ये है, याद रखने के लिए आपको मैं बता दूं कि जो हीनयान शाखा है, हीनयान शाखा बिहार के क्षेत्र में ज़्यादा था और जो बिहार से बाहर के लोग थे वो महायान शाखा को मानते थे। ठीक। और वर्धन वंश को, अब हीनयान महायान में मैंने बहुत अच्छा फ़र्क बताया है।
इस वीडियो में भी चलते चलते बता ही दिया हूँ, फिर भी आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो हीनयान महियान आपको कभी नहीं आप भूलेंगे, इतना फेमस तरीका से। वर्धन वंश ने क्या किया है बौद्ध धर्म के लिए वो भी देख लेते हैं। वर्धन वंश में सम्राट हर्षवर्धन का काल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है बौद्ध धर्म को लेकर के। 7वीं शताब्दी के महान सम्राट हर्षवर्धन पहले शैव थे। ये जो सम्राट हर्षवर्धन है ये पहले शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन बाद में चीनी यात्री वेन्सान के प्रभाव में आकर उन्होंने बौद्ध धर्म यानी महियान को अपना लिया। ये भी महियान शाखा के हैं। कुषाण कहाँ कश्मीर के थे, तो उन्होंने भी महियान शाखा को ही अपनाया था, और हर्षवर्धन भी महियान शाखा को ही मानने वाले। उन्होंने कन्नौज और प्रयाग में विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया तथा नालंदा विश्वविद्यालय को उदारतापूर्वक दान दिया, क्योंकि सब जानता है कि इसे हर यूनिवर्सिटी में एक सिलेबस हो चुका था। बौद्ध धर्म इतना ट्रेंडिंग था। पाल वंश में भी हम देखेंगे कि पाल वंश के शासकों ने भी संरक्षण दिया। धर्मपाल और देवपाल, बंगाल और बिहार का पाल राजवंश, ये होगा हिनयान शाखा, देख लीजिए। बंगाल और बिहार का पाल राजवंश बौद्ध धर्म का अंतिम महान संरक्षक राजवंश माना जाता है। राजा धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुर महाविहार की स्थापना की। इनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार हुआ और तिब्बत में बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ। हर्यक वंश में देखें, जो मगध का प्राचीन साम्राज्य, बिंबिसार और अजातशत्रु के समय में भी क्या हुआ था, प्रथम बौद्ध संगति हुई। ठीक, मगध के राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन और मित्र थे। सबसे पहले तो ये भी आ जाता है कि कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, तो आज मगध जो बिंबिसार हैं वो भगवान बुद्ध के समकालीन थे और मित्र भी थे। उन्होंने बुद्ध को रहने के लिए वेणु वन उपहार में दिया था। बिंबिसार ने वेणु वन बुद्ध को रहने के लिए उपहार में दिया था। उनके पुत्र अजातशत्रु ने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। मतलब बुद्ध, ये सब का बस इतना हम कह सकते हैं कि इनका ये मानना था कि बुद्ध के चले जाने से बौद्ध धर्म जो है वो नष्ट ना हो, किसी न किसी रूप में वो बचा रहे, जिस वजह से उन्होंने उसकी अस्मिता को बचाने के लिए एक रुख बना दिया। अन्य प्रमुख शासक को भी देख लें तो मिनांडर या मिलिंद, यह एक हिंद यूनानी राजा था। बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ इसके दार्शनिक संवाद का संकलन प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्हो यानी मिलिंद के प्रश्न में मिलता है। इसके बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। देखिए, कालाशोक के समय में भी क्या हुआ, एक बौद्ध संगीति हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति। इन्होंने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। किसने, कालाशोक ने। संक्षेप में अब थोड़ा बहुत, सम्राट अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और राजा धर्मपाल जैसे शासकों के प्रयास के कारण ही बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बन सका। तो हम इसके अंदर ये पूरा कवर कर चुके हैं और आगे हम शैव धर्म को नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है बहुत ज़्यादा और कुछ ही लोग देख पाते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ तक आ ही गए हैं तो छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हीनयान जो है वो किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलन में था, और हीनयान और महियान का भेद, दोनों का बंटवारा किस संगति के दौरान हुआ था। पहला प्रश्न, 1 नंबर प्रश्न कि हीनयान और महियान किस बौद्ध धर्म की किस संगति के दौरान 2 भागों में विभाजित हुआ। और दूसरा सवाल कि बौद्ध धर्म में विनय पिटक और सुत्त पिटक किस संगति के दौरान इसकी रचना की गई। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे शैव धर्म को लेकर के, और इसके बाद भी कई सारे धर्म हम इसमें संकलित कर लिए हैं, जो भी तत्कालीन समय के महत्वपूर्ण धर्म थे सबको मैंने इसमें संकलित किया है। तो देखते रहिए और जानते रहिए डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री के पूरा क्लीन, पूरा डीपली के साथ हम आपके साथ लाए हैं। तो ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।